ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में जगह और बिल्डिंग उपलब्ध होगी तो तुरंत बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी ने किया 2 दिवसीय इंडक्शन रैली का आयोजन। 20 और 21 अप्रैल को कुल्लू में भी होगा रैली का आयोजन। बल्लभ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। जीवना ने विश्वविद्यालय में किया शीर्ष स्थान हासिल। और रविवार को सौलीखट में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक घायल, एक घायल पीजीआई रेफर। रविवार को मंडी के सौलीखट में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत ईएमटी जालपा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के साथ दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे तकरीबन 5 बजे कॉल आया हमारे कॉल सेंटर से और बताया गया कि सौलीखट मंडी में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक एक्सीडेंट बताया गया, और उन्होंने हमें बताया कि 2 लोग घायल हैं। हमने तुरंत वहां से मूव करके सीन पे पहुंचे। जब हम सीन पे पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे 2 लोग घायल हैं। दोनों ही घायलों की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी। हमने इमीडिएटली घायलों को अपनी गाड़ी में लेके उनको प्राथमिक उपचार देते और इमीडिएटली उनको जोनल हॉस्पिटल मंडी में पहुँचाया, जहाँ पर उनका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस युवक को पीजीआई रेफर किया गया है। दोनों युवक मंडी के तल्याहड़ और देवधार क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। रोहतांग दर्रे में फिर बर्फीले तूफान के बीच 18 वाहनों में सवार महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 180 यात्री शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 3 बजे तक फंसे रहे, जिन्हें सुबह 3:30 बजे बाहर निकाला गया और 5 बजे सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। इस घटना के 3 दिन पहले भी यात्री रोहतांग में बर्फीले तूफान में फंस गए थे। सूचना मिलते ही पीआरओ की टीम ने शनिवार आधी रात को 2 बजे मशीनों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घोर अंधेरे में बर्फीले तूफान के बीच सड़क से बर्फ हटाकर संगठन के जवानों ने सुबह करीब 3 बजे मार्ग बहाल किया और यात्री 5 बजे सुरक्षित मनाली पहुंचे। शनिवार रात 1 बजे प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य जवाहर शर्मा को तोद घाटी के तीनों गांव के तंजीन अंग्यान ने मोबाइल पर रोहतांग दर्रे में यात्रियों के फंसने की सूचना दी। इसके बाद जवाहर शर्मा ने तत्काल डीसी लाहौल स्पीति विवेक भाटिया को सूचना देकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आग्रह किया। आपको बता दें कि रोहतांग दर्रे में फिर से बर्फीले तूफान के बीच 18 वाहनों में सवार महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 180 यात्री शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 3 बजे तक फंसे रहे, जिन्हें सुबह 3:30 बजे बाहर निकाला गया और 5 बजे सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ब्राह्मण सभा मंडी के द्वारा सोमवार को धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें सदर क्षेत्र के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये जानकारी ब्राह्मण सभा के सदर अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने दी। ब्राह्मण सभा मंडी के द्वारा सोमवार को धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया। ब्राह्मण सभा के सदर अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि मुंडन संस्कार आवश्यक होता है, इससे परंपरा के निर्वहन की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे कि आपको विदित है कि हर वर्ष हम जनेऊ संस्कार, कुल्हाड़ी संस्कार
मुंडन संस्कार सामूहिक रूप में करते आए हैं, कई वर्षों से करते आए हैं। अब की बार भी हमने अस्त 28 अप्रैल को बैठ रहे हैं। उससे पहले हमने 18 तारीख को इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब तक बच्चा जनेऊ को पवित्र धारण ना करे तो वो शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं बनता। जितने भी इस यज्ञोपवीत में जितने धागे होते हैं उन हर एक धागों में सभी वेदों का समावेश हुआ है और बच्चा जब तक उपवेद और यज्ञोपवीत धारण नहीं कर लेता तो वो शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि बालक के जो केश होते हैं, बाल होते हैं, वो अपवित्र होते हैं और वो इस फंक्शन के बाद ही वो जो नए बाल आएंगे वो पवित्र होंगे और उसका मानसिक विकास जो होगा भी बहुत अच्छा होगा और आगे वो पढ़ने के लिए और शास्त्र सीखने के लिए अधिकारी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एटीएम हैंग पर ठगी को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह का शिमला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हरियाणा के मेवात के 3 शातिरों को शिमला में घूमते हुए पुलिस ने धर दबोचा। 7 माह पहले शोघी के एक एटीएम को हैंग कर ये शातिर 14,000 रुपए उड़ाकर ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस शातिरों तक पहुंची। पुलिस को संदेह है कि पूरे प्रदेश में हुए इस तरह के मामलों में इस गिरोह का हाथ हो सकता है। दूसरे राज्यों में गिरोह के सक्रिय होने का संदेह पुलिस ने जताया है। पुलिस एटीएम सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक आरोपी तक पहुंची और धर दबोचा। ये शोघी में घूम रहा था। पुलिस ने फुटेज की मदद से तस्वीरों को शोघी और आसपास बांटा था। लोगों ने इसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में इसने शातिरों के नाम उगले। इन्हें भी पुलिस ने शहर में घूमते हुए धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक शिमला DW नेगी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया। यहां से उन्हें 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता 24 अक्टूबर 2015 को शोघी बाजार स्थित PNB बैंक ATM में पैसे निकालने के लिए गया। वहां पर आरोपी पहले से मौजूद था। शिकायतकर्ता ने ATM कार्ड को स्वैप किया, मगर दी गई कमांड के मुताबिक ATM से 2,000 रुपए नहीं निकले। वह बाहर आ गया। कुछ ही देर बाद उसे अकाउंट से 14,000 रुपए निकलने का मैसेज मिला। उसने शिकायत थाना बालूगंज में दी थी। शातिर बड़ी चालाकी से अकाउंट से पैसे उड़ाने का काम करते थे। ATM में पहले से मौजूद रहते थे। इस दौरान वे दूसरों की मदद करने का ड्रामा रचते थे। कार्ड होल्डर के पासवर्ड को याद कर लेते थे। इसी बीच अगर ट्रांजैक्शन नहीं होती थी तो मदद के लिए आगे आ जाते थे और मशीन को हैंग कर देते थे। इसके बाद कैंसिल की कमांड काम नहीं करती। वे ATM कार्ड धारक को मशीन खराब होने की बात कहकर भेज देते थे। उसके जाते ही मशीन को दोबारा से ऑर्डर में लाकर याद किया पासवर्ड डालते और अमाउंट डालकर पैसे उड़ा देते थे। आपको बता दें कि ATM हैंग कर ठगी को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह का शिमला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हरियाणा के मेवात के 3 शातिरों को शिमला में घूमते हुए पुलिस ने दबोच लिया। 7 माह पहले शोघी के एक ATM को हैंग कर ये शातिर 14,000 उड़ाकर ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल में एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400 brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery filled tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets. Range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunabani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. मंडी के पट्टल मैदान में डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी के लिए 2 दिवसीय इंडक्शन रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सूबेदार राकेश वैद ने जानकारी देते हुए बताया कि डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए प्री इंडक्शन रैली का आयोजन प्रदेश के 4 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहला ऊना, हमीरपुर और अब मंडी में इंडक्शन रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में 670 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हमारी हिमाचल प्रदेश में हमारा 4 जगह जो है टूर है। पहला टूर ऊना, दूसरा हमीरपुर, तीसरा मंडी, उसके बाद कुल्लू। आज हम मंडी में प्री इंडक्शन रैली कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 670 के बच्चे आए थे, जिसमें 670 में से हमने 15 बच्चों को प्री इंडक्शन रैली के लिए सिलेक्ट किया, जिनके अभी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। सूबेदार राकेश वैद ने बताया कि जो अच्छी हाइट वाले और फिजिकल फिट प्रतिभागी इस रैली में भाग नहीं ले पाए हैं, वे 20 और 21 अप्रैल को कुल्लू में आयोजित होने वाली रैली में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा फाइनल इंडक्शन रैली का आयोजन डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद में 16 से 19 मई तक आयोजित होगी। इसके अलावा जो बच्चे मंडी में नहीं पार्टिसिपेट कर सके हैं, वो कुल्लू में भी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फाइनल इंडक्शन रैली हमारी जो है वो डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैज़ाबाद में 16 से 19 मई को है। जो बच्चे जहाँ पे प्री इंडक्शन रैली में भाग नहीं ले सके हैं, वो बच्चे सीधा डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैज़ाबाद में भी आकर भाग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं साई कोच इंद्रदेव ने बताया कि आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए बच्चों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिजियोलॉजी और मोटर एबिलिटी के आधार पर यह चयन किया जा रहा है। हम यहाँ आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए बच्चे सेलेक्ट करने आए हैं, जिसमें मेरा प्रायोरिटी ये है कि मैं अगर इंडिया खेला तो मेरे ट्रेनी भी इंडिया खेले। और मैं स्पेशली हाइट हंट के लिए हूँ, या थोड़ा सा नीचे लेफ्ट हैंडर जो कि हैंडबॉल में स्पेसिफिक है। जैसे हमारे दूसरे कोचेज हैं अपने गेम के नज़रिए से देखते हैं, ये टेस्ट हो रहे हैं। और एक सीधी सी बात है कि मैं एक प्लेयर आपके सामने कहूँगा जो मेरे साथ है, आपके ही रहेगा, साहिल ठाकुर, जो कि मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 साल बाद वो इंडिया खेलेगा जस्ट फिजियोलॉजी। तो हम फिजियोलॉजी और मोटर एबिलिटी को देख रहे हैं, सिखाना हमारा काम है। तो हम हिमाचल में यही चाहेंगे कि जितने लंबे बच्चे हैं, लोग 11 से 13 साल, 13.5 साल में भेजना चाहें, कुल्लू में भेजें। अभी भी हमारे पास बहुत वैकेंसी है, बहुत अच्छी स्कीम है, जॉब ओरिएंटेड स्कीम है। और मैं कोच हूँ तो मैं चाहूँगा कि हमारे पास जितना से जितना नंबर आए। 3 साल पहले 2012 में इसी इंडक्शन वैली में सिलेक्ट हुआ था। मेरे को 3 साल हो गए वहाँ पे, तो मतलब बहुत अच्छा रहन सहन है, हर एक चीज़ है वहाँ पे। स्टडी करने को अच्छा टाइम मिलता है। जिस बेस पे आप जाना चाहते हैं, जॉब आपकी सिक्योर होती है। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं तो आपको खेलने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, जिससे आप अपने
कंट्री, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं अभी तक 2 से 3 नेशनल खेल चुका हूँ, जिनमें हमारी 4th प्लेस आई है। कौन सी गेम में से? हैंडबॉल से। हैंडबॉल से हम खेलते हैं, उसी ने हमें पहचान दी है। इसी वजह से आप लोगों जो भी देख रहे हैं, इनसे हम ये कहेंगे कि आपकी जो भी लड़के हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं 11 to 14 ईयर्स, इन्हें कुल्लू भेजिए। अगर नहीं है तो मई 15 को फैज़ाबाद में इंडक्शन वैली है, वहाँ पे भेजिए। सर एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? एट प्रेजेंट सर मैं अभी हॉलीडेज़ होती हैं, 65 डेज़ मिलती हैं एक साल में, तो अभी हम हॉलीडेज़ पे आए हैं। तो अभी जाके हम वापस प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिपेयर होंगे। आपको बता दें कि मंडी के पडल मैदान में डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद स्पोर्ट्स बॉयज़ कंपनी के लिए 2 दिवसीय इंडक्शन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल के जिला सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से 31 मई से 5 जून तक रामपुर में सेना के लिए भर्ती की जा रही है। यह भर्ती सेना में सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, सैनिक ट्रेडमैन, सैनिक तकनीकी, नर्सिंग सहायक व नर्सिंग सहायक और DSC पदों के लिए होगी। डायरेक्टर रिक्रूटिंग ARO शिमला कर्नल योगेश जोशी ने कहा कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 अप्रैल से 20 मई तक करवाया जा सकेगा। भर्ती में कोई भी उम्मीदवार बिना ऑनलाइन पंजीकरण के भाग नहीं ले सकता। उक्त दिनों में इन सभी जिलों के सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं के पुत्रों, खेल प्रमाण पत्र धारकों की भी भर्ती होगी। उम्मीदवार अपने साथ मूल दस्तावेज 10वीं एवं 12वीं पास की अंक तालिका, मूल निवास, स्थायी प्रमाण पत्र और डोगरा व जाति प्रमाण पत्र केवल नायब तहसीलदार SDM से हस्ताक्षरित, चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर होना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सभी श्रेणियों के प्रार्थना पत्र प्रवेश के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए युवा 0177 265 2804 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के जिला सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरी मौका है। सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से 31 मई से 5 जून तक रामपुर में सेना के लिए भर्ती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमीरपुर में जगह और बिल्डिंग उपलब्ध होगी तो तुरंत बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी ने किया 2 दिवसीय इंडक्शन रैली का आयोजन। 20 और 21 अप्रैल को कुल्लू में भी होगा रैली का आयोजन। बल्लभ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। जीवना ने विश्वविद्यालय में किया शीर्ष स्थान हासिल। और रविवार को सोलीखट में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक घायल, एक घायल PGI रेफर।